हेलो गाइस, तो आप सब देख रहे हैं सरू का धमाकेदार एपिसोड। जैसा कि आपको पता ही है कि जहां अनिका पार्टी कर रही थी अपनी नानी और अपनी मॉम के साथ, और वो भी कि जो वो सोच रही है कि बजाज एम्पायर की वो अब मालकिन बन जाएगी, तो इस चीज़ की वो पार्टी कर रही होती है खूब ज़ोर शोर में, और गाने चला के डांस कर रही होती है अपनी नानी और मॉम के साथ। तभी आ जाते हैं चंद्रकांत, और चंद्रकांत जैसे ही आ जाता है अनिका का पापा, तो अनिका का पापा बोलता है कि बंद करो ये सब, और इतना कहने पे वो म्यूजिक बंद कर देते हैं। और तभी अनिका की नानी बोलती है, और अनिका बोलती है कि डैड आपने म्यूजिक क्यों बंद किया। और तभी वो जो चंद्रकांत जब बोलता है अनिका को कि तुम्हें पता भी है वहाँ तुम्हारी दादी बीमार है और तुम्हें पार्टी सूझ रही है, तभी उसकी नानी बोलती है कि तुम्हें चंद्रकांत शायद नहीं पता है, अब से मेरी नातिन बनने वाली है इस बजाज एम्पायर की मालकिन। तो अब जो उसका मन होगा वो करेगी, बस अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। तो अब जो अनिका जैसा चाहेगी वैसा होगा। अगर अनिका का डांस करने का, पार्टी करने का मन है तो वो होगा। और जब भी चंद्रकांत बोलता है कि हर बार अगर माँ होती थी इस घर में, तो वो हर बार गणेश चतुर्थी पे गणेश जी का आगमन होता था इस घर में, और आज के दिन और तुम ये सब क्या कर रही हो जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तो इतना कहने पे चंद्रकांत को बहुत गुस्सा आता है, पर अनिका की नानी चंद्रकांत को चुप करा देती है, और वो कहती है कि नहीं, ये तो आज पार्टी ऐसी ही चलेगी, और खूब तेज़ से नाचो, खूब मतलब सबको पता लगना चाहिए कि आज जो मेरी नातिन है वो बजाज एम्पायर की मालकिन बनने जा रही है। इतना देखने के बाद चंद्रकांत वहाँ से चला जाता है, और वो काफ़ी सैड हो जाता है। उसे नहीं समझ आ रहा है कि वो आखिर करे तो करे क्या। वहीं दूसरी तरफ दादाजी कर रहे हैं मन ही मन में प्रेयर भगवान से कि भगवान इस अनहोनी को होने से रोक दे, और जो उनकी रियल पोती है वो आ जाए घर वापस। जहाँ पर अनिका नाच रही होती है, अपनी नानी के साथ डांस कर रही होती है मिलके, वहीं मारती है धमाकेदार एंट्री गाइस, जहाँ पर आ गई है अब सरू अपने गणपति बाबा को लेकर, और वो करती है उनकी स्थापना। और इतना करने के बाद अनिका को बोलती है अनिका ले ये प्रसाद। तभी अनिका गुस्से में आके बोलती है कि सरू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे घर में ही आके, और तुम मेरी मेरी मतलब पार्टी को ख़राब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी सरू बोलती है कि तुम अनिका कम बोलो, और तुम्हें पता है ना आज गणपति बाबा का मतलब आगमन है, तो तुम गणेश चतुर्थी पे तुम इस चीज़ को नहीं रोक सकती। तभी इतना कहने के बाद अनिका हाथ उठा देती है सरू को, और तभी सरू रोक लेती है उसका हाथ, और बोलती है कि तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। तो फिर वो बोलती है अनिका कि तुम अपनी औकात मत भूलो सरू, और तुम जो आज तक इस घर में नौकरानी का काम कर रही थी वो आज मेरा हाथ रोकेगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। तभी सरू देती है अनिका को धमाकेदार जोरदार जवाब, और बोलते हैं कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, सरस्वती उफ सरू, और वो भी बजाज एम्पायर की मालकिन, और वो भी वो चंद्रकांत सर की रियल बेटी, और दादा साहब की रियल पोती, बड़ी पोती, और तुम मेरी छोटी बहन हो। तभी इतना सुनने के बाद अनिका के पैरों के तले से खिसक गई है ज़मीन, और उसकी नानी के भी पैरों के तले से खिसक जाती है ज़मीन जब सरू बोलती है ये। और तभी अनिका बोलती है कि मैं ऐसे कैसे विश्वास कर लूँ तुम पे, और तुम्हें मतलब इन सब चीज़ों के लिए तो प्रूफ होते हैं ना, और तुम कभी भी मतलब कोई भी अब मुँह उठा के बोलेगा कि वो इस बजाज एम्पायर की पोती है, रियल बेटी है, तो वो ऐसा कहने से हो तो नहीं जाता ना। तभी सरू बोलती है मेरे पास सारे सबूत हैं जो मैं साबित कर सकती हूँ कि मैं ही इस घर की बड़ी पोती हूँ। तभी अब इतना करने पर सरू दिखाती है अपनी माँ की तस्वीर, और बोलती है कि आप इनको तो जानती हो ना, ये मेरी माँ है और मैं इनकी बेटी। और जब वो सरोजा की तस्वीर दिखाती है तो अनिका की नानी और उसकी बेटी और उसकी नातिन अनिका के उड़ गए हैं होश। और इतना ही नहीं गाइस, जब अनिका इस चीज़ पे भी सवाल खड़े कर देती है तो वो एक और चीज़ दिखाती है, वो लॉकेट जो उसकी, वो कहती है कि मेरी माँ ने मुझे दिया था, और इसमें उसकी माँ की और उसके बाबा की तस्वीर है। तो वो दिखाती है उसे, उतने पे भी वो नहीं मानती है। तब अब अनिका उसे हाथ पकड़ के घर से बाहर निकालने को होती है सरू को, कि मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूँगी, और अगर तुम रियल में बेटी थी इस घर की तो तुमने अब तक क्यों नहीं बोला, क्योंकि तुम क्यों चुप रही। तभी सरू बोलती है क्योंकि मुझे आज ही पता पड़ा है कि मैं इस घर की पहली पोती हूँ, और मुझे जब अब तक अपनी पहचान नहीं पता थी, पर अब मुझे अपनी पहचान पता है। तो अब मैं अनिका तुम्हें तो ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगी। तभी इतना सोच करने पर अनिका हाथ पकड़ के सरू को बाहर निकाल रही होती है। तभी आ जाते हैं चंद्रकांत, और वो रोक लेते हैं और बोलते हैं ये देखो, ये वो लेटर है जिस पे सरोजा को मैंने लिखा था, और सरोजा ने मुझे लिखा था ये लेटर, जिसमें इसमें साफ साफ लिखा हुआ है सरू के बारे में। तो सरू ही मेरी रियल बेटी और मेरी बड़ी बेटी है। तभी इतना कहने पे के बाद चंद्रकांत लगाता है सरू को गले, और बोलता है कि इसे घर से कोई बाहर नहीं निकालेगा, अगर किसी ने भी इसे घर से बाहर निकालने की ज़रूरत करी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहने पे अब सरू
इस घर में आ गई है रियल पोती बन के। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें गाइस। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और देखें क्या अनिका नई चाल मिल मतलब अपनी नानी के साथ कौन सी नई चाल मिल चलेगी सरू को घर से बाहर निकालने के लिए। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे गाइस। और अनिका की नानी और अनिका की मॉम के जो उड़ गए हैं होश कि अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि सरू इस घर की रियल बेटी कैसे हो सकती है। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और देखें क्या तारा एक्सेप्ट करेगी अब सरू को बजाज एम्पायर की बेटी के रूप में, वो अपने बेटे वेद के लिए। तो आगे देखने के लिए बने रहें गाइस।